जयपाल जी महाराज हैं, हिमाचल और पंजाब आदि में आपके आप नाम का प्रचार आदि और भगवत मार्ग पे बहुत सारे जनों को भूले भटकों को लगा रहे हैं महाराज जी। और यहाँ भी परिक्रमा मार्ग में ही आपका आश्रम है महाराज जी। आप जी आपसे पहले भी एक बार आए हैं। आए महाराज आपसे पहले। अच्छा, संतों का तो स्वभाव स्वरूप ही है जगत मंगल करना। हाथ जगत मंगल, चलते फिरते तीर्थ राज है संत जन, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तो अपने दर्शन से, अपने संभाषण से जगत को पावन करते रहते हैं संत भगवान। नाम कीर्तन, नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, इसमें जो किसी की भी रति होती कभी भी, वो संतों के द्वारा होती है। वैसे भी मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाओ। जितना लाभ समाज को संत जो भगवान के मार्ग के प्रतीक है उनसे मिलता है, वो लाभ किसी और साधन या तीर्थाटन आदि से मिल ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो एकादशी स्कंद में कहते हैं, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत के अनुष्ठान से, तीर्थयाटन से और शास्त्र आदि स्वाध्याय से जो लाभ नहीं मिलता वो संत संग से मिल जाता है। क्योंकि संत संग में एक विशेषता होती है, जो खा के बोले तो सामने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया पढ़ लो, कभी बना के ना खाया हो, फिर बोले तो उसका रंग नहीं आएगा। और जब हलवा बना के खा के फिर प्रक्रिया बोले तो उसका रोम रोम बताएगा कि कैसा। तो ऐसे ही संत महापुरुष स्वयं भगवदानंद का स्वाद लिए हुए, नाम का स्वाद लिए हुए, रूप का, लीला का, गुणों का, आत्मस्वरूप, फिर वो जब वर्णन करते हैं तो जगत मंगल होता है। हाँ, केवल वर्णन से जगत मंगल नहीं होगा, जब स्वाद लिए हैं तो अनुभवी जब महापुरुष बोलते तो उससे जगत का मंगल होता है। उनका प्रभाव जबरदस्ती विषयी पुरुषों की बुद्धि को बलात् विषय से हटाकर श्री भगवान में लगा देना, ये सबसे बड़ा चमत्कार। ये और कहीं नहीं चमत्कार हो सकता। ये भगवत प्रेमी महात्माओं से ही होता है। जो भगवान नाम जापक हैं, भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, वो जब जगत मंगल के लिए बोलते हैं तो हृदय में उनके जो चल रहा है उसका प्रभाव जा करके उनकी बुद्धि को बदल देता है। जैसे बोले संतों का बड़े चमत्कारी संत हैं, तो चमत्कार क्या है? चमत्कार है कोई सिद्धियां थोड़ी कि इत्र की सुगंध निकाल दिया या नारियल निकाल दिया। ये संतों का चमत्कार है विषयी मन को बदलकर अव्यक्त परमात्मा की तरफ लगा देना। ये बड़ा भारी चमत्कार है, इससे बड़ा कोई। और देखो हमारे देश के ऋषियों मुनियों को प्रताप देखो, एक महात्मा विदेश जाते हैं तो विषयी भोगी पुरुषों को भी नाम में लगा देते। कितना बड़ा प्रभाव। जो बिल्कुल नहीं जानते नाम महिमा, उनको भी हाथ में माला पकड़ा दिया, कृष्ण कृष्ण जपवा दिया। हाँ, ये महात्मा का प्रभाव होता है। जो स्वयं नाम में डूबे हुए भगवत चरणारविंद के आश्रित जन है, उससे जगत मंगल होता रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें महात्माओं का सानिध्य मिल रहा है। आगे चलकर ऐसा भी समय आएगा कि शुद्ध भगवत मार्ग के महात्माओं का दर्शन संभाषण मिलना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि पाखंड और अधर्म का शास्त्र जैसा कहता है। आगे चलकर आप भगवान की चर्चा में भी बाधा खड़ी कर देगा कलयुग। आगे से जो समय आएगा उसमें ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन हो जाएगा जिनकी वाणी से जगत परिवर्तन होता है, और आगे आप बोल भी नहीं सकते। तो ऐसे ही कल समय आएगा ऐसा आगे चल करके कि अब महापुरुषों का मिलना कठिन हो जाएगा, जो भगवत साक्षात्कार किए, जिनका उद्देश्य केवल भगवान है, जिनका उद्देश्य केवल भगवान है, ऐसे संतों का मिलना मुश्किल। और ऐसे संतों से ही जगत मंगल होता है, जिनका उद्देश्य श्री भगवान है। हाँ, भगवान की लीला कथा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च। ऐसे ऐसे भगवत भक्त मिलना। मदगत प्राणा, हाँ मदगत प्राणा, जो भगवान में प्राणों को समर्पित कर चुके हैं, जिनके प्राण श्री भगवान बन गए हैं, जिनके चित्त की एक एक वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान के चरणों में एक एक चित्र, और जो भगवान की चर्चा भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान की चर्चा में खूब आनंदित डूबते हैं, उसी में रमण करते हैं, भगवान ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे को संत कहते हैं। और ऐसे संतों से ही जगत मंगल होता रहता है।
बड़ी कृपा के आप दर्शन दिए आके। आप बहुत जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हटि दीला। ये आपकी भी कृपा हुई हमारे दर्शन की। आपने कृपा की। आपने कृपा की तभी हम आ सके, नहीं आ सके। कौन ये तो उदारता है, आपकी महानता है प्रभु। महाराज जी प्रतिदिन गांव गांव में जाकर हरि नाम का प्रचार करें। महाराज जी 6 साल के थे जब महाराज जी को वैराग्य हो गया था। 6 साल के थे महाराज जी जब वैराग हो गया था, तब से निर्लेप है। जो 5 शत्रु है उन्होंने इस पर काबू नहीं किया। भगवान के बहुत हाँ, जो भगवान नाम में, भगवान नाम में है तो चरणों दंडवत महाराज बहुत फिर कृपा करते हैं महाराज जी। आज हरि हम पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपके दर्शन के